धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियाँ देखें 800008772881। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। जय भेले भैरव भ्रात नमो। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। भेले भैरव भ्रात नमो। मामा मतवाला गोरा काला लाज रुखाड़ा लटियाड़ा कायम कृपाला भीम भुजाला बिरद विड़ाला विरदाला जोगेश जटाला मन मुद्राला आभ उजाड़ा भाण समो। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। भेले भैरव भ्रात नमो। जय जय जुग रूपम जोड़े अनुपम सत्कृत स्वरूपम जस जूपम शुभ सावल रूपम गौर स्वरूपम वीर विरूपम भवभूपम काढ़ कलिकूपम नेह निरूपम पावन रूपम परम प्रभो। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। भेले भैरव भ्रात नमो। आई अगवाड़ा धर्म ध्वजाड़ा परम कृपा प्रतिपाला रंग रूप रूपाड़ा तन तेजाड़ा मदन लजाड़ा मतवाड़ा पीवत भर प्याला हद मद हाड़ा चित्त उजाड़ा राज रमो। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। भेले भैरव भ्रात नमो। भेड़ा बिहु भ्राता रंग चखराता रास रचाता नवराता बड़ पण विख्याता सब सुखदाता संग सुहाता जगमाता दूजो गुण दाता भाग्य विधाता रिद सिद्धाता राज नमो। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। नामी भैरव नाथ नमो। जय जय जगजामी अमर अमामी नामी भैरव नाथ नमो। नामी भैरव नाथ नमो। भड़के कर भाला सूल विशाला डाक डमाड़ा डमकाड़ा परखण काड़ा चाक छकाड़ा पीवत हाला भर प्याला अरे मूली उखाड़ा रण रमणाड़ा कोप कराड़ा दैत दमो। जय जय जगजामी अमर अमामी
नामी भैरव नाथ नमो, भेले भैरव भ्रात नमो। हृदय राहीरा बेनड़ वीरा, बिरद अमीरा बलबीरा, सुख राखण सीरा भांजत भीरा, आत अधीरा रणधीरा, गुण ज्ञान गंभीरा न्याव नवीरा, खीरा नीरा खेम खमो, जय जय जग जामी अमर अमामी, नामी भैरव नाथ नमो, नामी भैरव नाथ नमो। अर्जी सुन आवण विरद निभावण, दुख गजावण द्रुत धावण, जग मात रिझावण, गुण जस गावण स्वान सजावण, वपु बावण भगता मन भावण, कीरत पावन मदन लजावण, आभ अमो, जय जय जग जामी अमर अमामी, नामी भैरव नाथ नमो। बाछा भी को रसिका ने बिलोकते, भारत काम कला निध कोटि, काग के भाग्य कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। पूरी रात उद्धव जी से भगवान की लीलाओं की चर्चा हुई। उद्धव जी के जो ज्ञान की जो उनको अहंकार था, एक एक करके सब निकल गया। मैया के चरणों में गिर पड़े, मैया मैं आपके सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों की रज के अंदर मैं लौटना चाहता हूँ। मैंने सोचा कोई अज्ञानी है उसे मैं कैसे समझाऊंगी, पर मैया मेरी जो समझ थी वो गलत निकली। प्रातः काल उठकर कहा मैया मैं एक बार गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं एक बार किशोरी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ग्वाल वालों के साथ में आज उद्धव जी महाराज कहाँ गए, जहाँ हजारों गोपियां हैं, एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे हैं सुंदर मंडल को। घर पहुंचे उद्धव जिस जगह गोपियों का था मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु, धीमी और व्योम था निर्मल। सहस्त्र गोपियों के बीच में थी राधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी वाणी। वही मेरे श्याम है, 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 वही मेरे श्याम है। नैना कजरारे बोल प्यारे प्यारे, बार घूंगर वाले हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। सभी गोपियां आपस में बात करती हैं। क्या बात करती हैं? एक गोपी कहती है किशोरी जी एक बात बताऊं, आज मैंने कन्हैया को देखा, जब मैं जल भरने के लिए गई तो मैंने क्या देखा, कन्हैया मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने मेरे घड़े को मेरे सिर पे रखाया, घर तक मुझे छोड़ने आया, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखते मेरी आंख खुल गई। उसे सपने में आज कन्हैया को मैंने देखा। एक गोपी देती कहती है किशोरी जी आज गोविंद मेरे घर पर माखन चोरी करने के लिए आया था, और वो छींके से माखन को चुरा रहा था। मैंने जैसे उसे पकड़ने का प्रयास किया मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहती है मेरे यहाँ ऐसी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी कहते हैं गोपियों मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सपने में श्याम आते हैं, परंतु जिस दिन से स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम
धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तो गते कांते गता निद्रावेरिणी। गोपियों मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। क्यों जिस दिन से श्याम गए हैं उस दिन से मुझे नींद नहीं आई। मुझे सपने जब आते हैं, जब नींद आती है तो मैं सोई नहीं हूँ। विचार करिए कितने वर्ष बीत गए गोविंद गए हुए, पर किशोरी जी अभी तक सोई नहीं है, नींद नहीं आती उनकी। कहती है आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि कम से कम तुम्हारे सपने में है, भगवान आते तो हैं पर मेरे सपने में गोविंद आते भी नहीं हैं। सभी गोपियां बड़ी जोर से रोने लगी और रोते रोते भगवान को बुलाती हैं। क्या कहती हैं? ओ कान्हा रे ओ आजा रे, ओ कान्हा रे आजा रे, नाम तेरा पुकारूं दिल को कैसे संभालूं, नाम तेरा पुकारूं दिल को कैसे संभालूं। ढूंढती है व्याकुल अखियां, ढूंढती है व्याकुल अखियां राह तेरी निहारे। ओ कान्हा रे आजा रे, ओ कान्हा रे आजा रे। तालियों में सेवा करते हुए हम सब गोपी हैं, हम सब गोपी हैं। हमें भी कान्हा जी को बुलाना पड़ेगा तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे मन में भाव रखो, भाव से गाओ। जिसने गा लिया उसने पा लिया। मैं बता रहा था, आप ये मत देखो कि आपका सुर लग रहा है, ताल लग रही है, ये मत देखो। आज तक भगवान को जिसने पाया है उसने गा गा के पाया है। इसलिए आपके मन भाव आओ, आप गाओ उसे, कैसे भी गाओ, चाहे टूटा फूटा जैसे भी गाया जाए, पर गाइए, हाथ से ताली बजा बजा गाइए। बनी सावन की बरसा फूल बने अंगारे, आग बनी सावन की वर्षा फूल बने अंगारे। छोड़ गया निर्मोही मुझको जीऊं मैं किसके सहारे, छोड़ गया निर्मोही मुझको जीऊं मैं किसके सहारे। गम की दे दी निशानी प्रीत में थी ना जानी, गम की दे दी निशानी प्रीत मेरी ना जानी। तेरे बिन ओ कन्हैया, तेरे बिन ओ कन्हैया खत्म मेरी कहानी। ओ कान्हा रे आजा रे, ओ कान्हा रे आजा रे। तारे गिन गिन के सांवरिया कब तक रात बिताऊं, तारे गिन गिन के सांवरिया कब तक रात बिताऊं। ओ मेरे दिल के चैन तेरे बिन चैन कहाँ से पाऊं, ओ मेरे दिल के चैन तेरे बिन चैन कहाँ से पाऊं। कान्हा रे अब
ओ कान्हा रे आजा रे। नाम तेरा पुकारूं दिल को कैसे संभालूं, नाम तेरा पुकारो दिल को कैसे संवारो। ढूंढती व्याकुल अखियां व्याकुल अखियां राह तेरी नियारी, ओ कान्हा रे आजा रे, ओ कान्हा रे आजा रे। गोपियां कहती हैं ऐसा हमने क्या कर लिया, आप हमें छोड़कर चले गए। आपस में रोती हैं, तभी देखती हैं कि भंवरा था घूम 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 करते हुआ और गोपियों के चरणों की तरफ उनको छूने का प्रयास करता है। तभी गोपियां कहती हैं, जो उससे बात कर रही हैं, इसे कहते हैं भ्रमर गीत। बहुत सुंदर गीत गाया गोपियों ने। क्या कहती हैं? मधुपकितव वंदो मां इस प्रांग्रिम से पत्न्या, कुछ विलोलित माला कौंग को मर्ष सुरभीर्ण है, पहतु मधुपते स्तनमानि नाम प्रसादम यदुदति विडम्बम यस्य दूतः स्वमिद्रिकः। हे भंवरे, मेरे चरणों को स्पर्श मत कर। क्यों? कि जैसे तू काला है वैसे हमारा एक कन्हैया भी काला था। जैसे तू एक पुष्प बैठता है उसका रस लेता है, दूसरे बैठता है उसका रस लेता है, वैसे ही कन्हैया है। कभी हमसे प्रेम करता है, कभी मथुरा वालों से प्रेम करता है, और एक दिन तू भी छोड़ के चला जाता है, और आज वो भी हमें छोड़ के चला गया। तेरे जो मूंछों पे लाल लाल पराग लगा, हमें पता ही है क्या है। ये हमारी मथुरा की जो गोपियां हैं, जो सोतन है, उनके पैरों में जो रंग लगा है वो अपने मूंछों पे लगाकर हमें लगाना चाहता है। भाग जा यहाँ से, भाग जा। और कहते हैं वो काला है, मन का भी काला है और तन का भी काला है, और आज का नहीं, वो जन्म जन्मांतर का कपटी है। क्यों? क्योंकि क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, जो बाम मांगने गया था 52 बगेया, और लेने की बारी आई तो विराट रूप ले लिया। क्या बिगाड़ा था उस बाली ने, जे छिपकर बाण मार दिया। ऐसे अनेकों दृष्टांत दिए। उद्धव जी महाराज के जो ज्ञान की परिभाषा धीरे धीरे खिसकती जा रही है। क्यों? वो गोपियों को अज्ञानी अनपढ़ समझ रहे थे। और वहां जब ये चर्चा सुनी, उद्धव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर कहते गोपियों आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव हूँ, श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है आपकी सुध लेने के लिए। गोपियों ने कहा अच्छा, हाँ बताओ क्या बात है। कि बात यह है, देखो मैं तुम्हें एक भक्ति का मार्ग बताता हूँ, जिसकी तुम पूजा करती हो वो निर्विकार निरंकार है, उसका कोई आदि अंत का पता नहीं है, इसलिए उसे छोड़ो तुम। कन्हैया साक्षात परमात्मा है। वो अपना टेढ़े मुंह से होकर देखती, क्या कहती है? उदो मन नाई 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधी 20। उद्धव मन एक होता है, 10-15 नहीं होते कि एक मैं श्याम में लगाऊं, एक निर्विकार में लगाऊं, एक वो आदि मंत्र से उसमें लगाऊं। एक मन था, वो तो गोविंद ले गया। कृष्ण मन है, कृष्ण तन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम उदो मोहि कृष्ण सो ही काम है। उद्धव माने 10-20 नहीं, मन तो एक ही होता है, वो हमने कृष्ण में लगा लिया है। अब हम किसी का और का ध्यान नहीं कर सकते। और तुम क्या कह रहे हो? उद्धव जी कहते हैं वो, अरे उसके कोई माता नहीं होते, कोई पिता नहीं होते, कोई बंधु कोई सखा नहीं होता, वो कोई साकार रूप में लीला नहीं करता, वो तो निर्विकार है। गोपियां कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी। घटे को कहाँ का है वो निर्गुण? अच्छा आप कह रहे हो माता पिता नहीं होते, तो फिर उसने हमारे नंद बाबा के यहाँ के कैसे लीला की, कैसे वो हमारे घर में आकर माखन चुराता, हमारी गायों को चराने जाता। उद्धव आप भ्रमित हो गए, शायद आपको पता नहीं है कि वो कृष्ण कौन है।
जिस योग की साधना की बात करते हो वो तब उतना नहीं आता है। कूदो तुम भय बोरे और पातीले कर दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम में श्याम है। जो संदेश लेकर आए इतनी बातें हमारी समझ में नहीं आती उद्धव जी। हमारे तो आठों याम नित्य जब तक जिएंगे हर सांस में उस गोविंद का उस श्याम का नाम है। एक बात और बताएं उद्धव, हम चाहें तो दिन में 20 बार जाकर गोविंद से मिल सकते हैं, पर हम जाते नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी वजह हमारी वजह से उसको कोई तकलीफ हो। प्रेम करना सीखना है, गोपियों से सीखो। प्रेम में त्याग होता है। आजकल की हमारी बहनें बहुत प्रेम करती हैं, फिर बाद में कभी सिंदूक में, कभी बैग में, कभी फ्रिज में पैक होकर आती हैं, कभी कट कर कभी रोड पे पड़ी हैं, कभी ट्रेन के आगे पड़ी हैं। ऐसा प्रेम नहीं है, ये तो हवस है, इसको छोड़ो। प्रेम तो इस दुनिया में अब रहा ही नहीं है। प्रेम में त्याग होता है, और जो स्वार्थी होगा वो तो स्वार्थ सिर्फ शरीर से होता है। प्रेम की परिभाषा समझो तो गोपियों से समझो। गोपियां कहती हैं हम चाहें तो 20 बार मिल सकते हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे प्रियतम को कोई समस्या हो, कष्ट हो। क्यों? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन चरणों में चित्त को लगाया करेंगे। वो चाहे अपने पैर की ठोकर से हमें दूर भेज दें, वो भले चाहे हमें से नाम मिलना चाहे, पर जब तक जिएंगे अब तो सिर्फ श्याम से प्रेम करेंगे और किसी से नहीं। बहुत समझाया उद्धव जी महाराज। जो ज्ञान का अहंकार सब धीरे धीरे खत्म होता है। उद्धव जी बैठ कर लौट गए वहीं पर। गोपियां क्या कहती हैं? ये ज्ञान की बात नहीं उद्धव जी, ये क्या है? ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती रही है, ये तो प्रेम की बातें हैं बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं। ताली बजा के गाइए सभी लोग। अगर आप प्रेम करते हो भगवान से तो गाओगे, जो प्रेम नहीं करता वो नहीं गा सकता। की बात बोलिए। यहाँ सर देते होते हैं सौदे, घास की इतने सस्ते नहीं। थोड़ा सा 2 टका गाओ। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान के पंडित जी अकेले अकेले गा रहे हैं, आप सिर्फ ताली बजा के सिर हिला रहे हो, गा नहीं रहे हो आप। इसलिए कहा कि थोड़ा सा आप भी गा लो, इसलिए बीच में 2 मिनट के लिए लाइट घूम कर आई है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती पूजा। सर झुका के
फुर्सत नहीं है। याद में तन होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूझो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो काना रे काना 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 रे, जो असल में है मस्ती में डूबे, क्या बात है, उन्हें क्या हो जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूझो। और जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। काना रे काना काना रे काना 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 रे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये प्रेम की बातें है बूझो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूझो। ये तो प्रेम की बात है बूझो। ये तो प्रेम की बात है बूझो। ऊदो सूदो है चलियो, सुन गोपिन के बोले, ज्ञान बजाए ढुमडुबी और प्रेम बजायो ढोल। सारा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी महाराज क्या कहते, गोविंद अभी जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। आज उद्धव जी को 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद में गोविंद की आ जाइए। दौड़े दौड़े गए हैं और जाकर गोविंद से कहते हैं, गोविंद आप बड़े निष्ठुर हो, उन गोपियों को मरता हुआ छोड़कर आ गए। गोविंद अभी चलो, अभी चलो, उन गोपियों के पास अभी चलो। भगवान कहते, उद्धव जी थोड़ी सांस ले लो, एक बार आंखें बंद करो। उद्धव जी जैसी आंखें बंद की और आंखें खोल के देखते, क्या देखते हैं, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, और साथ में सज रही है ऋषिवान की दुलारी। जैसे ही आंखों को खोला, सामने क्या देखते हैं, गोविंद, राधा जी, ग्वाल वाल, गोपियां सब सामने खड़ी हैं।
उद्धव जी से भगवान की उद्धव इन गोपियों के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना ये गोपियां नहीं रह सकती। मैं कहाँ जहां भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, ये सदैव मेरे साथ रहती हैं। वो तो तुम्हारे पास ज्ञान का बहुत अहंकार था, ज्ञान में एक प्रेम का पुट लगाने के लिए मैं तुम्हें वृंदावन भेजा था। उद्धव जी की एक ही बात समझ में आ गई। कहते हैं आगे कथा बता रहे हैं, एक दिन भगवान अक्रूर जी के घर में गए, कुब्जा के घर में गए। आगे कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। कंस के ससुर का नाम था जरासंध। दोनों पत्नियों ने जाके जरासंध से कहा, महाराज कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। वो जरासंध ने 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। और 17 बार जब आक्रमण किया है, भगवान ने 17 बार उसे हराया और वापस छोड़ दिया। और आज क्या हुआ? आज 18वीं बार भगवान मथुरा के ऊपर आक्रमण करने वाला है जरासंध। आज उसने क्या किया? कालियावेन को साथ में लिया है, 10,000 ब्राह्मणों को घर में अनुष्ठान के लिए बिठा दिया और उनसे कहा तुम्हारी पूजा के प्रभाव से उस कालिया कृष्ण को अगर मैं जीत लिया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और अगर मैं हार गया तो तुम सबको मार दूंगा। एक ब्राह्मण देवता आकर भगवान से कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, अगर आप जीत गए तो हम सबको मार देगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मणों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज युद्ध हुआ। आज भगवान अपनी योग माया के द्वारा समस्त जो मथुरावासी थे उनको कहां पहुंचा दिया? समुद्र के बीच में एक द्वारकापुरी बसाई, उसके अंदर समुद्र में द्वारकापुरी बसाई, उसके अंदर बजा दिया। बलराम जी से कहा भैया भागना पड़ेगा। बलराम जी कह रहे क्या कह रहे हो? तू भागना पड़ेगा, जिसको हमने 17 बार हरा दिया अब कहता भागना पड़ेगा। भगवान कहते भागना पड़ेगा, बाकी बात बाद में बताऊंगा। और आज भगवान ने मथुरा से भागना प्रारंभ किया, और जैसे ही भागना प्रारंभ किया वो जरासंध कहने लगा रण छोड़, रण छोड़, रण छोड़, रण छोड़। आज भगवान का नाम पड़ गया, रण छोड़ राय जी महाराज की। आज भी मथुरा में मंदिर है जिसमें भगवान भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पर्वत के ऊपर गए हैं, पीछे से कालियावेन नाम का राक्षस गया है। जरासंध कौन है? जरा माने बुढ़ापा। मथुरा क्या है? मथुरा हमारा शरीर है, और जब इस शरीर पे बुढ़ापा का आक्रमण होता है तो जर्जर हो जाती है। कालियावेन कौन है? वो काल है। उस काल का जब आक्रमण होता है तो अंदर जो हमारे परमात्मा बैठा है इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेता है। वैसे ही आज मथुरा में जरासंध का आतंक बढ़ गया, इसलिए भगवान उस नगरी को छोड़कर द्वारकापुरी के लिए दौड़ पड़े। पर्वत पर चढ़ गए, पर्वत पे कालियावेन पीछे पीछे गया। एक गुफा थी, गुफा के अंदर एक संत सो रहे थे चद्दर ओढ़कर। भगवान ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया। कालियावेन ने सोचा कि ये कृष्ण सो रहे हैं, जोर से लात की मारी। वो खड़े हुए, जैसी आंखें खोली कालियावेन जल के राख हो गया। भगवान सामने आए, भगवान को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे पता चल गया आप भगवान हो। भगवान ने कहा आप कौन? मैं श्री राम का वंशज मुचकुंद महाराज हूँ। मैंने देवासुर संग्राम में बहुत देवताओं की सहायता की। मैंने देवताओं से वरदान मांगा था, मुझे सोना है, मुझे नींद दे दो। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तुम सदैव सोते रहोगे, जब तक तुम ना चाहो तब तक उठ नहीं सकते। कोई बीच में तुम उठाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। वही मुचकुंदी महाराज अगले जन्म में आकर नरसिंह मेहता बने, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन जन में भक्ति को फैलाया। भगवान द्वारकापुरी में जाते हैं। बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ में हुआ। कहते हैं आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन राजसीद है भविष्म को नाम है विददा पति महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या का च वरानना। एक भीष्म नाम के राजा हैं जिनके 4 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री का नाम क्या है? रुक्मणी। और बड़े पुत्र का नाम क्या है? रुक्मी। रुक्मणी जी के मन में ये है मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, और रुक्मी ये चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। भाभी से कहा भाभी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। भाभी ने कहा जिससे तुम प्रेम करती हो उसको प्रेम पत्र लिख दो, उसमें सामर्थ्य होगा तो आके ले जाएगा। रुक्मिणी मैया प्रेम पत्र लिख रही है, क्या कर रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण बताते निर्वेश कर्ण विवहरे हर तो गतापतम। प्रभु
आपकी भक्ति की पहली धारा श्रवणम सुनना चाहिए। मैंने आपके गुणों को सुना है, उसी दिन से आपसे प्रेम हो गया है। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, शीघ्र अति शीघ्र आओ, हमें ले जाओ। अगर आप नहीं आए हम जहर खा लेंगे, पर शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे। सारी बात लिख दी। मैं कात्यायनी माँ की पूजा करने आऊंगी, आप वहां से आके मुझे ले जाना। एक ब्राह्मण को पत्र दिया भगवान गोविंद के पास। वो ब्राह्मण देवता गए, कहा ये प्रेम पत्र है, भगवान ने कहा पढ़ के सुनाओ। सारी बात सुना दी। जैसे चलने लगे रास्ते में बलराम जी आ गए। बलराम जी पूछा कहाँ जा रहा कन्हैया? भैया अब ये थोड़ा कहते मैं ब्याह करने जा रहा हूँ, मैं रुक्मणी जी को भगाने जा रहा हूँ, ये थोड़ा कहते हैं वो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि भीष्मक राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया है, उसमें कन्हैया को लेके जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा हाँ हाँ मेरा भैया किसी से कम है क्या, ले जाओ। कन्हैया रवाना हो गए, पीछे से सेना को रवाना कर दिया। बलराम जी ने क्यों? क्योंकि वहाँ जरासंध, शिशुपाल, दंत भगत सब आए हुए हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। हमें तो वरदान है यादवों को, जब तक ब्याह में लड़ाई ना हो तब तक ब्याह पूरा होता ही नहीं है। भगवान पहुंच गए। हमारे पास भी सुंदर झांकी थी, बुला लो जो अंदर झांकी है। इधर अब अभी तो भगवान की बारात भी आएगी, बैंड बाजे के साथ बैंड बाजा कर रखा है, और भगवान पे लेके बजते हैं। ब्याह तो बाद में होता है उनका। रुक्मणी जी को भेज दीजिए, कृष्ण भगवान को गेट के पास खड़ा कर दीजिए। कथा अब ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। अभी भगवान के सुंदर विवाह की कथा ज्यादा नहीं, 5 मिनट की, उसके बाद हम विवाह की कथा करेंगे। बैंड बाजों के साथ में बारात आ रही है, बाराती भी आएगी, घोड़े बाजे सब हैं बारात के अंदर। लाओ झांकी तैयार है ना? आ गए क्या? रुक्मणी जी को लेकर आ जाओ। अभी बैंड बाजा लेके नहीं आना। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी पूजन करने के लिए आई हैं। बुआ जी थोड़ा साइड में हो जाइए, कुर्सी साइड में लगा दो, भागेंगे कैसे, अड़क के यहीं पर गिर जाएंगे। अभी कुर्सी थोड़ी साइड में लगा दो। अभी ब्याह नहीं हो रहा, अभी तो लेके भाग रहे हैं। ब्याह तो बाद में होगा, 5 हम कहेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा ब्याह। श्री कृष्ण भगवान रथ में बैठ कर आए, जहाँ कात्यायनी माँ की पूजा करने माँ रुक्मणी जी आई हुए हैं। भगवान जग जननी मैया मनसा दे मारी, माला जरात मारी, माला जरात मारी। जग जननी मैया मनसा दे मारी, माला जरात मारी, माला जरात मारी। भगवान आ रहे हैं रुक्मणी जी को लेने के लिए। रुक्मणी मैया के पास पूजन कर रही हैं रुक्मणी मैया। भगवान पहुंच गए, भगवान ने कहा रुक्मणी में आ गया, हाथ पकड़ के लेकर चल पड़े। बोले वृंदावन भाई लाल की जय हो। सभी सनी चिल्लाने ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। मेरा हाथ पकड़ ले रे काना दिल मेरा घबराए, हाथ पकड़ ले रे काना दिल मेरा घबराए। कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, सर पे मेरे मन रोए। मेरा मेरा हाथ पकड़ ले रे काना दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे काना दिल मेरा घबराए। देखिए देखिए
अभी भगवान का बस विवाह का उत्सव चालू होने वाला है। उससे पहले रोज का नियम अपना, गायों के लिए गौ सेवा तो झोली, गायों के लिए चारे के लिए पैसे झोली में डालने हैं। भाई कृष्ण आ रहा है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हाँ जी, रुक्मणी जी को अंदर लेके आ जाएं। रुक्मणी जी को यहाँ कुर्सी पे बिठा दें, दोनों काम साथ में हो जाएं। इधर रुक्मणी जी को तैयारी भी किया जा रहा है, झोली का कार्यक्रम, उधर बारात भी आ रही है बाहर बैंड बाजों के साथ। बैंड बाजा आई है अपने बीच में, चिंता मत करना। रुक्मणी जी को लेकर और सखियां साथ में आ जाएं। रुक्मणी जी को लेकर सखियों को साथ में लेकर आए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। अब क्या हुआ, रुक्मणी जी को लेके भागे भगवान से। रुक्मिणी ने बड़ा भयंकर युद्ध किया, साले को मारने लगे। बलराम जी ने रोक दिया, अपमान करके भेज दिया। लेकर द्वारका पहुंचे, वसुदेव जी ने कहता घर से बाहर हो, अंदर नहीं आ सकते। क्यों भगा के लेकर आए हो? जब तक विधि विधान से विवाह नहीं होगा तब तक बहू अंदर नहीं आ सकती। आज महाराज भीष्म, वसुदेव जी महाराज सभी मिलकर एक स्थान पर भगवान के विवाह की तैयारियां चलने लगी। आइए हम सब मिलकर भगवान के विवाह के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, अरे उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। तालियों की सेवा करते रहें। अरे भाई क्या कर रहे हैं? हेलो तो चालू करना, आवाज कम भी समझ कर हला मत। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने 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 बिंदिया
बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। रंग भरो लाला ने रंगीली प्यारी राधा, रंग भर राधा ने रंगीली प्यारी राधा, रंगीली प्यारी राधा, रंगीली प्यारी राधा, राधा रंगीली प्यारी राधा, रंगीली प्यारी राधा, राधा। रंग भरो लाला ने रंगीली प्यारी राधा, रंग भर राधा ने रंगीली प्यारी राधा। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरा वाली ओ मेरा वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, हे नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ओ शेरों वाली, बिगड़े बना दे सबका, हे नाम रे। मधुर तेरे बांसुरिया, सावरिया मीठी मीठी बात, मधुर तेरी बांसुरिया। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, आज भगवान की शादी 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 है। दूल्हा है प्यारा प्यारा, ये हो दुल्हनिया प्यारी प्यारी, ये हो प्यारा प्यारा दुल्हनिया प्यारी प्यारी, बड़ी ने खूब सजी है राधा रुक्मण की जोड़ी, बड़ी है खूब सड़ी है राम रुक्मण की जो, ओ बड़ी ने खूब सजी है श्याम रुक्मण की जोड़ी, बड़ी है खूब सजी है कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। मेरे बागे बिहारी तेरे बागे बिहारी तू इतना ना करियो
एक बात ये जो अभी नच रहे हैं ये परिवार के ही हैं, हम सब परिवार ही हैं। आप लोग भी खड़े होकर भगवान के विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सब खड़े होकर सम्मिलित हो सकते हैं। जिसका वो नचने का वो नाचो, जिसका ताली वो ताली बजाकर, ठीक है ना। ये कोई नियम नहीं कि यही नचेंगे, आप सब नच सकते हो। हाँ जी तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे है तेरा मेरा सपटिका, प्यारा लगे है तेरा नीला सपटिका, तेरे घूंघट वाले तेरे घूंघट वाले तू नजर तो है लग जाएगी, ओ मेरे शाह, नजर तो है लग जाएगी, ओ मेरे शाह, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, मुरलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे है तेरा नीला सपटिका, प्यारा लगे है तेरा नीला सपटिका, तेरी घूंघट वाले तेरी घूंघट वाले तू इतना नजर तो लग जाएगी, ओ मेरे शाह, नजर तो लग जाएगी, ओ मेरे शाह, नजर तो लग जाएगी। मेरे बागे भी आएगा तू इतना नजर तो लग जाएगी, मेरे शाह, नजर तो लग जाएगी, ओ मेरे शाह, नजर तो लग जाएगी। हेलो देखिए, अब गोविंद भगवान नीचे उतार लीजिए, आगे माला का कार्यक्रम हो जाए, नीचे उतार लीजिए, फिर साथ में नचो। यहाँ पे रुक्मणी जी देख रही है, मैं भी नचना है, इनको भी लग रहा है कि मुझे नचना है, देख रही है, इनके भाव में समझ गया, इसलिए नीचे उतार लीजिए, साथ में दोनों जोड़े से नच लें। पहले माला पहनाएंगे, उसके बाद नचना है, ठीक है ना। आराम से, धीरे धीरे, जल्दबाजी कुछ नहीं करना, आराम से। कुर्सी लगा दीजिए नीचे, हाँ आराम से। हाँ जी बागे बिहारी की देखता मेरा मन लहकता, ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है सब गोविंद के साथ में ही हैं। रुक्मणी जी के साथ में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई महिलाएं आई नहीं रही पास में। तो ऐसे थोड़ना है, तो ब्याह में नच नच के आते हैं, ऐसे थोड़ना होता। आप खड़े हो चुपचाप बड़े भाव से। बागे बिहारी की देख जटा मेरा मन रह गयो लटा, बिहारी की देख जटा मेरो मन रह गयो जटा पटा, बागे बिहारी की देख जटा मेरा मन रह गयो लटा, आगे बिहारी की देख जटा मेरो मन रह गयो लटा पटा। देखिए, पहले रुक्मणी जी पहनाएंगे, ध्यान रखना। माला पहले रुक्मणी जी पहनाएंगे, लेडीज फर्स्ट। हाँ जी। अरे झुक जाइयो राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। पुष्प लाइए, पुष्प गाएं, पुष्प। कुमार झुकनो पड़सी जी, राजकुमार झुकनो पड़सी जी।
बड़ी सी। हे काला गणा सरकार झुकणो पड़सी जी। हे काला गणा सरकार झुकणो बड़ी सी। आइए आइए। हीरे मोत्या से नजर उतार लूं, चूर मेरो चाले हीरे मोता से नजर उतार लूं। मंजिल में चाले हीरे मोतिया से नजर उतार लूं। जैया वारे लून राई बाबा, जैया वारे लून राही बाबा, सोनो चांदी बार जू कर चूर मेरो चाले हीरे मोता से नजर उतार लूं। मंजिल में चाले हीरे मोतिया से नजर उतार लूं। देखिए एक सूचना, कल कथा, एक सूचना, कल की कथा 12:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कल की कथा 12:30 बजे प्रारंभ होगी, 4 बजे कथा का विश्राम होगा। कल जो कथा होगी 12:30 बजे से 4 बजे तक की रहेगी, क्योंकि उसके बाद हवन आदि कार्य और होगा, इसलिए कल की कथा 12:30 बजे प्रारंभ होकर 4 बजे विश्राम होगा। हाँ जी। की लगावन ताई सूरज नीचे उतार जू कर चूर मेरो चाले हीरे मोता से नजर उतार लूं। मंजिल में चाले हीरे मोतिया से नजर उतार लूं। बधाई 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 ओ बधाई 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 बधाई। रे दुख मन परनी रे भक्ता ने आजो आज बधाई रे दुख मन परनी रे। रुकमण करनी जय भगता ने बाटो आज बधाई रे। रुकमण करनी जय बधाई 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 रे बधाई रे बधाई रे बधाई। रुकमण परनी जय भगता ने देखो आज बधाई रे रुकमण परनी जय। रुकमण करनी जय भगता ने बाटो आज बधाई रे रुकमण परनी जय। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामा थारी आरती कन्हैया थारी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा थारी आरती कन्हैया थारी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बांसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। और करेंगे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ
जोड़ के और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा परिवार करेगा कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं दीनन दुखिया भारी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी रखियो लाज हमारी करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे पावे सुयस अपार पावे सुयस अपार करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे कर जोड़ के सारा परिवार करेगा कर जोड़ के सारा परिवार करेगा कर जोड़ के बोले बांके बिहारी लाल की, बोले साचे दरबार की, बोले भक्तों और भगवान की। और हमारे बीच में आज श्रेयस के ससुर जी समधी जी आए हुए हैं, उनका व्यासपीठ की ओर से सम्मान। और आइए मैं निवेदन करता हूं कि एक बार मंच पर महाराज श्री का आशीर्वाद ले बीच में समधी जी हमारे श्रेयस भैया के ससुर जी हैं। स्वागत है इस धरा पर आपका, इस परिवार में, दादिश परिवार में। मूलतः वृंदावन से हैं। हाँ तो स्वागत अभिनंदन। और बहनें आई हैं, बुआ जी आए हैं, सबका दोपहर 12:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 4 बजे तक कथा का विश्राम होगा, उसके बाद में आगे कार्य होंगे। इसलिए आप लोग समय पर पधारें और समय पर पधार कर कथा सुनकर पुण्य के भागी बने। आज सभी को 12:30 बजे शुरू होगी, जो 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद हवन का कार्यक्रम रहेगा। और आगामी जो कार्यक्रम है वो कथा को हम जल्द से जल्द विश्राम की ओर ले जाएंगे, क्योंकि कथा अंतिम दिवस की है। और 4 बजे हम आरती करेंगे कथा की। तो सभी भक्त कल समय पर पहुंचे। कल थोड़ा समय में परिवर्तन हुआ है। और 5 तारीख से 5 नवंबर से भागवत जी का ये आयोजन है। सिनेमा हॉल के पीछे श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ पर भी पधारें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। 5 नवंबर से तो फिर 1 से 5 बजे का समय कथा का। सभी को आज सभी को बड़े प्रेम से भाव से जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी को इधर ले ले, महाराज जी को काटना अलाउ नहीं भाई इस पंडाल में। महाराज जी तभी तो आप मीटर बुलवा दो। हाँ कादलू है।
आ जाओ प्रसाद लेने सभी लोग आ जाओ।